सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज 31 अगस्त 2022 है और हम देखेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले देखिए, टेक्स्ट बुक का बप्पा का आशीर्वाद ऑफर चल रहा है। आज लास्ट डेट है साथियों, तो आज आप इस ऑफर का लाभ उठाइए। देखिए, मात्र 315 रुपये में आपको पास मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लेकिन आपका ऑफर तभी फ़ायदा मिलेगा जब आप हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे स्टडी। ये है हमारा कूपन कोड स्टडी, ठीक है। इसको आप यूज़ करेंगे तभी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मॉक टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है टेक्स्ट बुक का। इसमें आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन मिल जाएगा, पूरा रैंक मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, इस ऑफ़र का लाभ उठाइए साथियों, ठीक है। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। हाल ही में किसने गुजरात की स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसने जूडो विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? लिंथोई चनम्बम। हाल ही में किसके द्वारा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? HDFC बैंक और टाटा न्यू। हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? आदिल सुमीरवाला। हाल ही में किसने स्मार्ट इंडिया हैथकॉन 2022 की मेजबानी की है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में कौन T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं? रोहित शर्मा। और हाल ही में तीनों प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर कौन बने? विराट कोहली बने हैं। हाल ही में किसके सहयोग से DMRC की परियोजना के अंतर्गत आराम गृह का शुभारंभ किया गया है? इंडियन आर्मी के द्वारा। 31 अगस्त का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है? यूरोपियन फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है अवार्ड? ये मिला है दोस्तों करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटलेस को, ठीक है। तो ये आपको बता दें, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। इस तरह से इन पुरस्कारों में स्पेनिश क्लबों का दबदबा रहा। आपको बता दें कि बेंजेमा पुरुष वर्ग खिताब जीतने के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने चैंपियंस लीग में 15 गोल किए और रियल मैड्रिड को रिकॉर्ड 14वां यूरोपीय खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? मलेशिया को। किसने 2021-22 प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? मैनचेस्टर सिटी ने। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले 5 फुटबॉलर कौन बने? सुनील छेत्री। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? रंजीत बजाज को। जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? भारत ने जीती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है? ये की है 2070 तक जो भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा किया है। भारत के नेट जीरो के लक्ष्य से देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी, साथ ही इससे रोजगार के 1.5 से 2 करोड़ तक नए अवसर भी सृजित होंगे। एक ताज़ा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मालूम हो कि भारत 2070 तक नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन समिति 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण की घोषणा के अनुसार देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना? लेह हवाई अड्डा। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? असम के अंदर। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली के अंदर। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगला कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको बता दें कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार जो थे KV सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। KV सुब्रमण्यम अर्थशास्त्री सुरजीत S भल्ला का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सुरजीत भल्ला जो है 2019 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो हैं दोस्तों ये कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो KV सुब्रमण्यम जो है अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए
एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है बनने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और एमडी बनाया गया है? पी उदय कुमार को। बीएस पाटिल ने किस राज्य को लोकायुक्त के रूप में शपथ ली? कर्नाटक। हाल ही में किसको सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निधि छब्बर को। ठीक है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा? बेंगलोर के अंदर भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा। कहाँ पर? बेंगलोर के अंदर। भारत का पहला 3D जो है पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में, कर्नाटक में बनने वाला है। किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? बेंगलोर के अंदर। हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल बनाया गया है? ओला के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू किया गया? असम के अंदर। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? गोवा ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने YRS यंत्र सेवा योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? केरल ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस बैंक ने केसीसी धारकों के लिए डिजिटल नवीनीकरण योजना शुरू की है? इंडियन बैंक ने। हाल ही में किस भारतीय राज्य व केंद्रशासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने दोस्तों परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार एक और नई सौगात लाई है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड जारी करने जा रही है। इससे क्या होगा दोस्तों? सभी परिवारों के लिए होगा। उत्तर प्रदेश कल्याण कार्ड के अंतर्गत प्रदेश में चल रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू किया है? कर्नाटक ने। किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। किसने परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में युक्तधारा पोर्टल लॉन्च किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। डाक विभाग द्वारा लॉन्च किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कर्मचारी प्रशिक्षण। हाल ही में CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ट्रेनिंग सिस्टम कौन बन गई है? एयर एशिया बन गई है। आपको बता दें कि एयर एशिया इंडिया एयरलाइन के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। ठीक है। एयर एशिया द्वारा अपनाई गई इस ट्रेनिंग प्रणाली को CAE राइज कहा जाता है, जो पायलट ट्रेनिंग सत्रों के दौरान रियल टाइम डेटा को प्रदान करता है और हाई क्वालिटी जो है प्रशिक्षण देने के लिए उनका एनालिसिस करता है। हाल ही में किस एयरलाइन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया गया है? आकाशा एयर को। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया? विशाखापट्टनम में। भारतीय वायुसेना ने किस शहर में हेरिटेज सेंटर बनाने की घोषणा की है? चंडीगढ़ के अंदर। किस भारतीय संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विद टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला उड़ान परीक्षण किया? DRDO। किस जेट एयरवेज ने नए CEO की नियुक्ति की है? संजीव कपूर। हाल ही में किस शहर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है? नागपुर के अंदर जो है ये किया गया है साथियों। ठीक है। तो यह आयोजन नागपुर के रेसिम बाग ग्राउंड में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता की योजना के तहत ये जो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए किया गया था। कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? मंडला मध्य प्रदेश के अंदर। किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है? स्विट्जरलैंड के अंदर। हाल ही में कहाँ पर साहित्योत्सव 2022 का आयोजन किया गया है? दिल्ली के अंदर। ठीक है। और किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? केवड़िया गुजरात के अंदर। हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर कौन बने?
विराट कोहली बन गए हैं। ठीक है, तो कोहली जो है भारत की तरफ से T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से 100 मैच खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। साथ ही क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। ठीक है, तो विराट कोहली टीम इंडिया के लिए अब तक 102 टेस्ट मैच और 262 वनडे मैच खेल चुके हैं। ठीक है, और 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बन गए हैं शिखर धवन। ठीक है, और पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? क्लेयर पोल शाकला। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक करने वाले खिलाड़ी कौन बने? डेविड वार्नर। किस देश ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा वनडे क्रिकेट स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने। हाल ही में अवध बिहारी चौधरी को किस राज्य विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है? बिहार विधानसभा के स्पीकर बने हैं कौन? ये बन गए हैं अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर नेता हैं। अवध बिहारी चौधरी को विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। किसे नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? अल्केश कुमार शर्मा को। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष और एमडी किसको नियुक्त किया गया? पी उदय कुमार को। किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का फोर्स कमांडर बनाया गया? मोहन सुब्रमण्यम को। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक, 29 अगस्त को। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने 1928, 32 और 36 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय देखिए आपको बता दें कि प्रवृत्ति दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। एग्जाम लंच देखेंगे, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। जेट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945 में। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में। परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? परमाणु पाइल। आज का सवाल है, हाल ही में तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले पहले प्लेयर कौन बने हैं? फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें।